अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर क्यों लगाम लगाना चाहती है, इसके लिए आपको 1995 का वक्फ एक्ट समझना होगा। दरअसल वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड ने एक बार किसी की जमीन पर क्लेम कर दिया तो फिर उसे अपनी जमीन साबित करने की जिम्मेदारी सामने वाले की होती है। सोचिए जरा, जिसकी अपनी जमीन है उसे खुद ही साबित करना होगा कि ये हमारी जमीन है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है जो कि उस पर दावा ठोक चुका है। सामने वाली पार्टी को ही प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे सबूत दिखाने पड़ेंगे। साबित करना होगा कि जमीन बोर्ड की नहीं बल्कि उस अमुक व्यक्ति की है। अब वक्फ के दावे को बदलना क्यों मुश्किल है, इसे भी आप समझिए। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में वक्फ को यानी बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए हैं। बोर्ड के फैसले को कोर्ट की जगह वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की व्यक्ति की जमीन पर वक्फ ने क्लेम कर दिया तो उसे खुद वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही जाकर ये साबित करना होगा कि ये जमीन उनकी है। ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इसकी क्या गारंटी है कि जिस बोर्ड ने ही आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया उसका ट्रिब्यूनल आपकी सुने। इसमें तो किसी थर्ड पार्टी का रूल होना चाहिए, वहां से जजमेंट आना चाहिए। और देश में अगर बार बार सब कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं, आईन की बात करते हैं, तो फिर ये काम तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हवाले होना चाहिए। इसी कानून की आड़ में वक्फ बोर्ड जहां चाहता है, जब चाहता है और जिसकी जमीन चाहता है उस पर अपना क्लेम कर देता है। और यही कारण है कि पिछले 10 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी दोगुनी से ज्यादा बढ़ी है। भाई, वक्फ ने ऐसा क्या काम किया और ऐसे कितने बड़े बड़े दानदाता आ गए कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दोगुनी हो गई। ये इजाफा 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा किए गए संशोधन के बाद तेजी से हुआ है। आंकड़ों पर आप नजर डालिए। साल 2013 में वक्फ बोर्ड की जमीन 4 लाख एकड़ थी। कितनी? 4 लाख एकड़ थी। लेकिन 2030 में इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की संख्या आप देखें, जो 4 लाख थी, ये देखिए, जो 4 लाख थी वो सीधा दुगनी से भी ज्यादा हो गई, 8,72,000 हो गई। अब बताइए ये कैसे हो गया? और इसके बाद ही वक्फ कानून पर सवाल उठने लगे कि क्या वक्फ निरंकुश हो गया है क्योंकि उसके पास असीमित अधिकार है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन करने का फैसला किया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। बहुत हंगामा हुआ, विपक्ष ने इस पर जोरदार विरोध दर्ज किया। कांग्रेस के भी नेता इसमें शामिल थे और बाद में बिल को बिना चर्चा के जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया। विपक्षी नेताओं ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था। हंगामा बढ़ा तो 31 सदस्यों की जेपीसी बनाई गई। बीजेपी ने मुसलमानों के सुझाव के लिए भी बाकायदा एक टीम बनाई। अब तक इसी जेपीसी की 2 बैठकें हो चुकी है और तीसरी बैठक अब आने वाली 5 सितंबर तारीख को हो जाएगी। बीजेपी ने मुसलमानों के सुझाव के लिए अलग से एक टीम बनाई हुई है। लेकिन अगर मुसलमान ये मानकर और ये तय करके ही बैठे हैं कि ये तो हमारे कौम के खिलाफ है, ये तो इस देश के संविधान के खिलाफ है, तो कोई भी चर्चा कैसे होगी? जमीयत भी लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों के बीच अलग तरीके का डर फैला रहे हैं। हमने उसी दिन ये बात कही थी कि हमें ये बिल ही मंजूर नहीं है। वक्फ का कानून जो बना हुआ है वो काफ़ी है। जो लोग ये कहते हैं कि इससे मुसलमानों के वक्फ की हिफाजत होगी और मुसलमानों को फ़ायदा होगा, हम इसको झूठ समझते हैं, मकर व फरेब समझते हैं। बात वही सही है कि वो तबका फ़िरका परस्त जो मुसलमानों की लाखों और अरबों और खरबों की जायदाद को हड़प करना चाहता है, वही इस कानून की तायीद कर रहे हैं। मुसलमान इसकी तायीद नहीं करेगा। ये तो वो बात हो गई, चिट भी मेरी पट भी मेरी, जो मैं कहूँ वही सही। वक्फ पर ओवैसी मुसलमानों के बीच नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे हैं। बिल पर भ्रम फैलाने वाले ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरुओं को शहनवाज हुसैन ने जवाब देने का काम किया। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के कहा है कि पूरी तरीके से गलत है, असंवैधानिक है, मुसलमानों की जमीन को हड़पने के लिए है।
देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा हो गई पार्लियामेंट के अंदर, फिर जेपीसी बन गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो भी कहना है वो जेपीसी के अंदर कहें, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, लेकिन वो भड़म पैदा कर रहे हैं। वक्फ के जो कानून है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट आया है। लेकिन वो अपनी बात को जेपीसी में नहीं कह के बाहर कह रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सर वो ये कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो एक्ट है उसमें जैसे कि कोई गैर हिंदू नहीं रह सकता है, लेकिन जो नया वक्फ बिल आ रहा है उसमें गैर मुस्लिम रह सकता है। तो ये कहीं ना कहीं भेद पैदा करता है और ज़मीन को हड़पने की साजिश है। और एक मस्जिद हम कुर्बान कर चुके हैं, दोबारा और कोई मस्जिद कुर्बान नहीं होने देंगे। देखिए, वक्फ अलग चीज़ है और कोई मंदिर मस्जिद का ट्रस्ट अलग चीज़ है। ये किसी की ना मस्जिद छीनी जा रही है, ना इसके अंदर कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है, बल्कि वक्फ में जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश हो रही है। सवाल और है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि 3500 ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर विश्व हिंदू परिषद दावा करता है, और कल की ये बिल पास होगा तो उस मस्जिद के कागजात मांगे जाएंगे और हम नहीं पेश कर पाएंगे तो हम मस्जिद पर दावा वो करेंगे। ये सब भ्रम पैदा किया जा रहा है।